नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत सफल था लेकिन कुछ ही समय बाद सब कुछ खो बैठा? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार होता है। अहंकार ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग इसका असली मतलब समझते हैं। अहंकार केवल यह नहीं है कि कोई खुद को बड़ा समझे। अहंकार वह है जब इंसान सीखना बंद कर देता है, जब उसे लगने लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ। यही से उसके पतन की शुरुआत होती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे रावण हो, दुर्योधन हो या दुनिया के बड़े बड़े राजा, उन्हें हराने वाला कोई दूसरा नहीं था। उन्हें हराया उनके अपने अहंकार ने। आज भी यही नियम लागू होता है। एक कर्मचारी अपने बॉस की बात नहीं सुनता, एक विद्यार्थी अपने शिक्षक की सलाह को हल्के में लेता है, एक व्यापारी ग्राहकों को छोटा समझने लगता है और धीरे धीरे सफलता उससे दूर होने लगती है। क्यों? क्योंकि अहंकार इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। उसे अपनी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाती है और जिस दिन इंसान अपनी गलती देखना बंद कर देता है उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे अहंकार पैदा कैसे होता है, यह हमारी सफलता को कैसे खत्म करता है और सबसे जरूरी इसे खत्म कैसे किया जाए। क्योंकि जिसने अपने अहंकार पर जीत हासिल कर ली उसने आधी जिंदगी जीत ली। भाग 2, अहंकार पैदा कैसे होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अहंकार कैसे पैदा होता है। क्या कोई इंसान जन्म से अहंकारी होता है? नहीं, हर इंसान इस दुनिया में सीखने के लिए आता है, लेकिन जैसे जैसे उसे सफलता मिलने लगती है, सम्मान मिलने लगता है, लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। यही से एक छोटा सा बीज जन्म लेता है। उस बीज का नाम है अहंकार। शुरुआत में यह बहुत छोटा लगता है। मन कहता है मैंने मेहनत की है इसलिए मैं सफल हूँ, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ सोच बदल जाती है। मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यहीं से समस्या शुरू होती है। अहंकार कभी एक दिन में नहीं आता। यह रोज रोज मिलने वाली तारीफ, थोड़ी सी सफलता और दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत से धीरे धीरे बढ़ता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गुरु के पास 2 शिष्य थे। दोनों बहुत बुद्धिमान थे। पहला शिष्य हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। वह सवाल पूछता था, अपनी गलतियां मानता और हर अनुभव से सीखता। दूसरा शिष्य सोचने लगा, अब मुझे सब कुछ आ गया। उसने सीखना बंद कर दिया। कुछ वर्षों बाद पहला शिष्य एक महान विद्वान बन गया, दूसरा वहीं का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी थी, सीखने की इच्छा खत्म हो गई थी और सीखने की इच्छा को खत्म करने वाला सबसे बड़ा कारण है अहंकार। याद रखिए, जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। अहंकार की एक और पहचान है, यह इंसान को दूसरों की कमियों को दिखाता है लेकिन अपनी कमियां नहीं। वह दूसरों को जल्दी जज करता है, माफ कम करता है, सुनता कम है और बोलता ज्यादा है। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं लेकिन उसे लगता है कि गलती हमेशा दूसरों की है। यही अहंकार का सबसे बड़ा जाल है। वह इंसान को सच से दूर ले जाता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी की सलाह सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि वह आपसे छोटा था? क्या आपने कभी अपनी गलती मानने में देर की? क्या कभी आपको लगा है कि आपकी बात ही हमेशा सही है? अगर जवाब हाँ है तो घबराइए मत। हर इंसान के भीतर थोड़ा बहुत अहंकार होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसके साथ जीते रहते हैं। याद रखिए, सफल इंसान वह नहीं जो कभी गलती ना करे। सफल इंसान वह है जो अपनी गलती स्वीकार करके उससे सीख ले। क्योंकि जहाँ सीखना बंद होता है वहीं से अहंकार शुरू होता है। भाग 3, अहंकार कैसे अपनी सफलता, रिश्तों और खुशियों को खत्म करता है। अब सवाल है, अगर अहंकार इतना खतरनाक है तो हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? सच तो यह है कि अहंकार कभी अचानक नुकसान नहीं पहुंचाता। यह धीरे धीरे इंसान की सोच, उसके रिश्ते और उसकी सफलता को अंदर ही अंदर खोखला करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 2 मैनेजर हैं।
पहला मैनेजर अपनी टीम की बातें ध्यान से सुनता है। अगर उससे गलती होती है तो वहां खुलकर स्वीकार करता है। वहां अपने कर्मचारियों से सीखने में भी थोड़ी सी शर्म नहीं करता। दूसरा मैनेजर सोचता है, मैं बॉस हूँ इसलिए मैं हमेशा सही हूँ। वह किसी की सलाह नहीं सुनता, हर गलती का दोष दूसरों पर डाल देता है। कुछ महीनों बाद क्या होगा? पहले मैनेजर की टीम एक परिवार की तरह काम करेगी, सब लोग उसका सम्मान करेंगे। दूसरे मैनेजर के साथ लोग सिर्फ मजदूरी में काम करेंगे, सम्मान नहीं, केवल डर होगा। और जहाँ केवल डर होता है वहाँ लंबे समय तक सफलता नहीं टिकती। यही अहंकार की सबसे बड़ी हार है। अहंकार रिश्तों को कैसे तोड़ता है? कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों में कोई भी सॉरी बोलने को तैयार नहीं होता। पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन या माता पिता और बच्चे, अक्सर एक छोटा सा अहंकार वर्षों का रिश्ता खत्म कर देता है। क्योंकि अहंकार कहता है पहले वही माफी मांगे, लेकिन प्रेम कहता है रिश्ता ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहाँ अहंकार बड़ा हो जाता है वहाँ रिश्ते छोटे हो जाते हैं। अहंकार सफलता को कैसे रोकता है? अगर एक सफल खिलाड़ी भी अभ्यास करना छोड़ दे तो धीरे धीरे उसका प्रदर्शन गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब उसे सब कुछ आता है। यही सोच हर क्षेत्र में नुकसान पहुंचाती है, व्यापार हो, नौकरी हो या पढ़ाई। जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उस दिन उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए उनमें एक समान गुण था, वे जितने बड़े बने उतने ही विनम्र होते गए। उन्हें पता था कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। और दूसरी ओर जिन लोगों ने अपने अहंकार को खुद से बड़ा बना लिया वे धीरे धीरे अकेले पड़ गए। क्योंकि लोग ज्ञान के पास रहना पसंद करते हैं, अहंकार के पास नहीं। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं लोगों की बात पूरी सुनता हूँ? क्या मैं अपनी गलती आसानी से स्वीकार कर लेता हूँ? क्या मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझिए आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई है। क्योंकि अहंकार छोड़ने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि मेरे अंदर भी अहंकार हो सकता है। यही स्वीकार करने की शक्ति आपको एक बेहतर इंसान बनने की शुरुआत करती है। भाग 4, अहंकार को कैसे हराएं? विनम्रता की सबसे बड़ी शक्ति। अब तक हमने समझा कि अहंकार कैसे जन्म लेता है। और कैसे धीरे धीरे हमारी सफलता, रिश्तों और खुशियों को खत्म कर देता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अहंकार को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए किसी चमत्कार की नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों की जरूरत होती है। सबसे पहला कदम, अपनी गलतियां स्वीकार करना। दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, गलती हर किसी से होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी गलती मान लेते हैं और कुछ लोग उसे छिपाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। याद रखिए, जो इंसान मैं गलत था कह सकता है वह सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 2, हर इंसान से कुछ सीखने की आदत बनाइए। कई बार हमें लगता है कि यह मुझसे छोटा है, मैं इससे क्या सीखूं? यही सोच अहंकार की पहचान है। जो एक बच्चे से भी सीख ले और मजदूर से भी सीख ले और अपने विरोधी से भी सीख ले। क्योंकि ज्ञान किसी पद, उम्र या पैसे का मोहताज नहीं होता। नंबर 3, सफलता को सिर पर मत चढ़ने दीजिए। जब सफलता मिलती है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन उसी समय सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। क्योंकि सफलता से ज्यादा खतरनाक सफलता का घमंड होता है। आज जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कल वही लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की बातों से नहीं अपने चरित्र से बनाइए। नंबर 4, रोज खुद से एक सवाल पूछिए। रात को सोने से पहले केवल 1 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैंने किसी को छोटा तो नहीं समझा? क्या मैंने किसी की बात बीच में काटी? क्या मैं आज कुछ नया सीख पाया? अगर जवाब ईमानदारी से देंगे तो धीरे धीरे आपका अहंकार कम होने लगेगा। विनम्रता की असली ताकत। लोग अक्सर सोचते हैं कि विनम्र होना मतलब कमजोर होना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, खाली पेड़ सीधा खड़ा रहता है। ठीक उसी तरह जिस इंसान के पास असली ज्ञान होता है वह कभी घमंड नहीं करता। उसे खुद को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। याद रखिए, अहंकार कहता है
मुझे सब पता है। विनम्रता कहती है, मैं आज भी सीख रहा हूँ। और यही एक वाक्य इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज से तय कीजिए, आप हर दिन पहले से बेहतर बनेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, गलतियों से सीखेंगे और सफलता मिलने पर भी जमीन से जुड़े रहेंगे। क्योंकि जिस इंसान ने विनम्रता सीख ली, उसे कोई भी हार लंबे समय तक रोक नहीं सकती। भाग 5, अंतिम निष्कर्ष, जीवन बदलने वाले 7 नियम। अब तक हमने समझा अहंकार क्या है, यहाँ कैसे जन्म लेता है, कैसे हमारी सफलता, रिश्तों और खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब इस पूरी ऑडियो बुक का सार केवल 7 जीवन नियमों में समझते हैं। नियम 1, हर दिन कुछ नया सीखिए। जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाने आती है। इसलिए खुद को हमेशा एक विद्यार्थी समझिए। नियम 2, गलती स्वीकार करने से मत डरिए। दुनिया आपको इसलिए बड़ा नहीं मानती कि आप गलती नहीं करते। दुनिया आपको इसलिए सम्मान देती है क्योंकि आप अपनी गलती मानकर उसे सुधारते हैं। मैं गलत था, ये 3 शब्द आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। नियम 3, सफलता को सिर पर मत चढ़ने दीजिए। आज जो सफलता मिली है वह हमेशा नहीं रहेगी, और आज जो कठिन समय है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलता रहता है, इसलिए सफलता में विनम्र रहिए और कठिन समय में धैर्य। नियम 4, लोगों का सम्मान कीजिए। हर इंसान अपने जीवन की एक अलग कहानी लेकर चलता है। किसी के कपड़े देखकर, पैसों को देखकर या पद देखकर कभी किसी को छोटा मत समझिए। सम्मान देना सबसे बड़ा संस्कार है। नियम 5, तुलना छोड़िए। अहंकार और हीन भावना दोनों की जड़ तुलना है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो या तो घमंड पैदा होता है या फिर खुद से नफरत। दोनों ही गलत है। आपका मुकाबला केवल कल वाले खुद से होना चाहिए। नियम 6, बोलने से पहले सोचिए। एक कठोर शब्द सालों पुराना रिश्ता तोड़ देता है, लेकिन एक मीठा शब्द टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। नियम 7, हमेशा याद रखिए, आज आप जो भी हैं वह केवल आपकी मेहनत से नहीं बना। आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके दोस्त, समाज और भगवान का भी उसमें योगदान है। जब यह बात समझ में आ जाती है तो अहंकार अपने आप कम होने लगता है। दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना भी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है एक ऐसा इंसान बनना जिसके जाने के बाद लोग आपकी सफलता नहीं बल्कि आपके व्यवहार को याद करें। याद रखिए, अहंकार आपको कुछ समय के लिए ऊंचा उठा सकता है, लेकिन केवल विनम्रता ही आपको लंबे समय तक ऊंचा बनाए रख सकती है। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, बहती हुई नदी कभी शोर नहीं करती और सच्चा ज्ञानी कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता। इसलिए आज से यहाँ संकल्प लीजिए, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूंगा, मैं हर इंसान का सम्मान करूंगा और सफलता मिलने पर विनम्र रहूंगा। क्योंकि जिसने अपने अहंकार पर विजय पा ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरी में।